चलिए जी, आगे जो हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, किसके फीचर्स है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। ठीक है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। अनलाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान से इस चीज़ को समझो कि हमारे यहाँ पर मैं अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी आपको पता लगा कि हम तो किसको फॉलो करते हैं, हम तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन मगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूँ तो भैया वहाँ पर आपको कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखने वाली है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखने वाली है। समझ में आ रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब हम बात करने जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी थी? वहाँ पे थी भैया पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जब मैं बात करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे कौन सी है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फीचर्स ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। हम फीचर देखते हैं किसके? अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के कौन कौन से? पहला, द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बारे में बात हो रही है, जो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या है? बोथ हेड ऑफ द स्टेट भी हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। किसके बारे में हम बात करें? अमेरिकन प्रेसिडेंट के हम बारे में बात करें कि वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। मतलब बात समझ में आ रही? कौन? अमेरिकन प्रेसिडेंट। बात समझ में आ रही है? अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। एज हेड ऑफ द स्टेट ही ऑक्यूपाइज अ सेरेमोनियल पोजिशन, एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही लीड्स द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, किसके बारे में हम समझ रहे हैं? अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में समझ रहे हैं। दूसरा, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट हो रहे हैं किसके द्वारा? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, और जो उनका जो टेन्योर है वो फिक्स्ड है। कितना? 4 ईयर्स में। कितना? 4 साल में उनका टेन्योर क्या है? फिक्स्ड है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किसके द्वारा हो रहे हैं? बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट हो रहे हैं, और जो उनका जो फिक्स टेन्योर है वो कितना है? 4 साल का है। कितने साल का है? 4 साल का है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को ध्यान से समझना, टेन्योर कितना आप बोलोगे? 4 साल का टेन्योर है। ही कैन नॉट बी रिमूव बाय द कांग्रेस। वो कांग्रेस के द्वारा रिमूव नहीं किए जा सकते एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। अगर उन्होंने कर दिया तभी ही उनका इम्पीचमेंट होगा, नहीं तो वो कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस मतलब जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा रिमूव नहीं किए जा सकते। ठीक है, इम्पीचमेंट होगा भी तो फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के द्वारा हो सकता है। सी में क्या है? द प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट। ध्यान से समझना, जो प्रेसिडेंट है वो कैसे काम कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट। कैबिनेट के हेल्प से वो काम कर रहे हैं। और अ स्मॉलर बॉडी कॉल्ड, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं? किचन कैबिनेट बोलते हैं। ऐसा कोई शब्द अभी आपने इससे पहले तो नहीं समझा था ना भारत के केस में, लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जब मैं अमेरिकन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पे एक वर्ड दिखा, क्या? किचन कैबिनेट दिखा। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं? गवर्न्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट और अ स्मॉलर बॉडी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? किचन कैबिनेट के हम नाम से जानते हैं। इट इज़ ओनली एन एडवाइजरी बॉडी। कौन सी? जो किचन कैबिनेट है ये सिर्फ क्या है भी? एक एडवाइजरी बॉडी है। कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। इसमें आपको कौन दिखने वाले हैं? नॉन इलेक्टेड। क्या इलेक्टेड है? नहीं भैया, नहीं। कौन है? नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इनको सिलेक्ट कौन करता है? यही प्रेसिडेंट इनको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम। इनको सिलेक्ट और अपॉइंट किसके द्वारा करा जाएगा? प्रेसिडेंट के ही द्वारा इनको सिलेक्ट किया जाएगा और अपॉइंट किया जाएगा। आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम। और जो रिस्पॉन्सिबल भी है वो इन्हीं के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम एनी टाइम। और इनको किसको भी है? जो किचन कैबिनेट में आप यहाँ पर देख रहे थे ना, किचन कैबिनेट आपने एडवाइजरी बॉडी में समझा, इसमें कौन थे? नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज थे। इनको जो सिलेक्ट और जो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और ये रिस्पॉन्सिबल भी किसके लिए? भैया प्रेसिडेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। एंड कैन बी रिमूव बाय हिम। अगर इनको रिमूव करना होगा कभी भी तो वो भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनको रिमूव किया जाएगा। डी में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है और जो उसके जो सेक्रेटरीज हैं, कौन? जो प्रेसिडेंट हैं और जो उनके कौन है? सेक्रेटरीज हैं, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि जो प्रेसिडेंट है और जो उनके जो सेक्रेटरीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसके लिए? कांग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर दियर एक्ट्स। ध्यान से समझो, द प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज। किसके बारे में बात हो रही है? प्रेसिडेंट और उनके सेक्रेटरीज के बारे में बात हो रही है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कांग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो भी वो एक्ट करते हैं।
दे नाइदर possess membership in the Congress nor attend its session. इनको ना ही भैया कोई मेंबरशिप होती है किसकी भैया कांग्रेस की, और ना ही ये कोई सेशन को अटेंड करते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है। दिमाग में इसको ना इंडिया से कंपेयर करते हुए भी चलते रहना, क्योंकि सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे इंडिया का कंपैरिजन भी है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, है ना। ये वाले पॉइंट में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो क्या भैया लोअर हाउस है किसका भैया कांग्रेस का। जो प्रेसिडेंट हैं वो भैया डिसॉल्व नहीं कर सकते किसको भैया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है लोअर हाउस है कहाँ पे किसका भैया कांग्रेस का, और जो कांग्रेस थी वो वहाँ की क्या है भैया पार्लियामेंट। नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज द बेसिस ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। द लेजिस्लेचर, executive and judiciary of the government are separated and vested in the 3 independent organs of the government। ठीक है, वहाँ पे भी डॉक्ट्राइन लगती है कौन सी, सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्राइन वहाँ पर लगती है, जिसके बेसिस पर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, इसके बेसिस पर जो लेजिस्लेटिव है वो अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और जो जुडिशरी पावर है गवर्नमेंट की अलग अलग है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों ही पावर के हैं अलग अलग है, आर सेपरेटेड एंड वेस्टेड इन 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स में क्या है अलग अलग बटी हुई हैं। तो याद रहेगा कौन कौन सा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं मेरिट्स देख रहे हैं किसकी भैया, पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट्स। किसकी मेरिट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट्स के बारे में बात करता हूँ। किसकी मेरिट्स भैया, तो पूछ ले भैया किसकी मेरिट्स, तो मैं बोलूँगा भैया पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट्स के बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज़ द फॉलोइंग मेरिट्स। जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है गवर्नमेंट्स की उसके हम मेरिट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखो अभी हमने जो लास्ट क्लास में जो हमने यहाँ पे जो बात करी थी वो याद है ना, जब हम इसके फीचर्स को हम देख रहे थे, है ना। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स हमने समझा था लास्ट क्लास में, मेजॉरिटी पार्टी रूल हमने समझा था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने समझा था, पॉलिटिकल होमोजेनिटी हमने समझा था, डबल मेंबरशिप हमने समझा था, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हमने समझा था, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस हमने समझा था, सीक्रेसी हमने समझा था, है ना। अब हम इसके क्या देख रहे हैं, अब हम इसके मेरिट्स में बात करें। किसकी मेरिट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट्स। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज़ द फॉलोइंग मेरिट्स। कौन कौन सी है, पहला हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। हार्मनी किस किस के बीच में भैया, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में हार्मनी की बात हो रही है। द ग्रेटेस्ट advantage of the parliamentary system is that it ensures harmonious relationship and cooperation between the legislative and executive organs of the government. The executive is a part of the legislature। लो ये वाली बात समझ में आ रही है कि जो एग्जीक्यूटिव वो किसके पार्ट है, लेजिस्लेचर के पार्ट है, एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एट वर्क। एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ लेस स्कोप फॉर डिस्प्यूट्स, का कोई स्कोप है ही नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट है कौन भैया, लेजिस्लेचर, और जो एग्जीक्यूटिव है वो एक दूसरे पे क्या इंटरडिपेंडेंट है। तो वहाँ पे कोई स्कोप नहीं है किसका भैया, डिस्प्यूट्स का, कोई स्कोप नहीं है किसका भैया, कॉन्फ्लिक्ट्स का बिटवीन द 2 ऑर्गन्स। मतलब बात समझ में आ रही है। मेरिट्स की स्कीम में देख रहा हूँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज़ द फॉलोइंग मेरिट्स। पहला है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे क्या है, तो ग्रेटेस्ट एडवांटेज है किसका भैया, पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि इट एंश्योर्स हार्मोनियस रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव जो है भैया पार्ट है किसका भैया, लेजिस्लेचर का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव किसका पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है, और जो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट है एट वर्क में। ठीक है, एज अ रिजल्ट वहाँ पर कोई स्कोप नहीं है किसका भैया, डिस्प्यूट्स का और कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई भी स्कोप नहीं है। किसका स्कोप नहीं है भैया, डिस्प्यूट्स का, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई भी स्कोप नहीं है बिटवीन द ऑर्गन्स, बिटवीन 2 ऑर्गन्स। कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स का स्कोप नहीं है, या स्कोप है तो वो क्या बहुत कम है। सेकंड जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं किसमें, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में। हम किस में हम बात करने जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को हम समझते हैं। तो क्या है, बाय इट्स वेरी नेचर द पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिश अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि जैसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाएगी, आनी चाहिए पिक्चर बिल्कुल दिमाग में। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं, मेरिट्स देख रहे हैं किसकी, पार्लियामेंट्री सिस्टम की।
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप समझ जाना कि हम जैसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किसके बारे में, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करूँ, तो आपके दिमाग में सीधा क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाएगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम आप जैसे ही देख रहे हैं आपके दिमाग में सीधा क्या आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाएगी। अब ये क्या है, द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये जो मिनिस्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए भैया, पार्लियामेंट के लिए, फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ऑमिशन एंड कमीशन, किसी भी तरीके के एक्ट्स हो जाए, कैसे, चाहे ऑमिशन का हो चाहे वो कमीशन का। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट समझ में आ रहा है, बाई इट्स वेरी नेचर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इस्टेब्लिश कर रही है क्या, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए भैया, पार्लियामेंट के लिए, फॉर ऑल दियर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट क्या करती है, कंट्रोल रखती है किसके ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल रखती है, थ्रू वेरियस डिवाइसेस, जैसे कि डिवाइसेस याद रखो कैसे कैसे भैया, जैसे कि क्वेश्चन आर, डिस्कशंस, एडजर्नमेंट, मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। समझ में आ रही बात, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट समझने में कोई दिक्कत, समझ में आ रहा। तो बाय इट्स वेरी नेचर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो स्टैब्लिश क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करता है। और जो मिनिस्टर्स है वो क्या भैया, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये भी हमको बात समझ में आ रही, फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। और जो पार्लियामेंट है एक्सरसाइज करेगी कि भैया कंट्रोल किसके ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर, थ्रू वेरियस डिवाइसेस। और पूछा जाए भैया वो कौन कौन सी डिवाइसेस है, तो आप समझ ना, क्वेश्चन आर हो गया, डिस्कशंस हो गए, एडजर्नमेंट मोशन हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गए। फिलहाल अभी इतना भी पढ़ लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर पर सबको हम बहुत डिटेल से समझेंगे कि क्वेश्चन आर क्या होता है, डिस्कशंस में क्या होता है, एडजर्नमेंट में क्या होता है, मतलब एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में कौन आ जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म का मतलब देख लो पहले क्या क्या है, क्या डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म मतलब हो गया तानाशाही, ठीक है। डेस्पोटिज्म मतलब क्या हो गया, तानाशाही, ठीक है। तो तानाशाही नहीं होती है, क्यों नहीं होती, अंडर दिस सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जिनको हम किस नाम से हम जानते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जानते हैं, एंड नॉट अ सिंगल पर्सन। मतलब जितनी भी अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव की, जितनी भी अथॉरिटी है वो किस पे वेस्टेड है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर वेस्टेड है, जिसको हम किस नाम से जब जानते हैं, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जानते हैं, या और किसी एक सिंगल पर्सन के पास नहीं है, ठीक है। द डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी checks the di- checks the dictatorial tendencies of the executive. Moreover, the executive is responsible to the parliament. इस चीज़ को भी ध्यान से मानो, जो एग्जीक्यूटिव वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द नो कॉन्फिडेंस मोशन। ध्यान से इस चीज़ को समझो, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए भैया, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और भैया उनको रिमूव किया जा सकता है कैसे भैया, बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत उनको रिमूव किया जा सकता है, किसको, एग्जीक्यूटिव्स को, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए भैया, पार्लियामेंट के लिए, और उनको रिमूव किया जा सकता है कैसे, बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत उनको रिमूव किया जा सकता है। तो प्रिवेंट डिस्पोटिज्म भी आप समझ गए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी आप समझ गए, इससे पहले हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में हमने बात करी थी, वो भी हम समझ गए। नेक्स्ट फोर्थ है रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि इन केस द रूलिंग पार्टी लूजेस मेजोरिटी, ऐसा कोई केस हम देख लेते हैं कि जो रूलिंग जो पार्टी थी उन्होंने क्या करा, अपनी मेजोरिटी को लूज कर लिया। ऐसे में किसी केस के बारे में बात करो, कैसे केस के बारे में बात करूँ कि जो रूलिंग पार्टी ने क्या करा, लूज कर दिया किसको भैया, मेजोरिटी को। और जो हेड ऑफ द स्टेट थे कैन इनवाइट द अपोजिशन पार्टी। अब जैसे देखो हेड ऑफ द स्टेट, अब आपको दिख रहा है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए भैया, प्रेसिडेंट आना चाहिए, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट ही है। वो क्या करेंगे, द अपोजिशन पार्टी को इनवाइट कर लेंगे। द हेड ऑफ द स्टेट कैन इनवाइट किसको, अपोजिशन पार्टी को, किस लिए भैया, कि आपके बनाओ भैया गवर्नमेंट को फॉर्म करो, आप क्या करो, गवर्नमेंट फॉर्म करो। इतनी मेरी बात समझ में आ रही, रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट समझ में आ रहा है कि इन केस ऑफ अगर भैया जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने क्या करा, अगर अपनी मेजोरिटी को लूज करा, तो जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे किसको भैया, अपोजिशन पार्टी को इनवाइट करेंगे कि आप आ जाओ और अपनी गवर्नमेंट क्या कर लो भैया, फॉर्म कर लो,
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। दिस मीन्स एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट फ्रेश इलेक्शन। यहाँ तक बात को ध्यान से समझना कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट है ही, ठीक है, हमारे पास क्या है, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट है। क्या है कि अगर भैया जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने क्या करा, अगर अपनी मेजोरिटी को लॉस करा तो जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब कौन, प्रेसिडेंट, वो इनवाइट कर देंगे किसको, जो अपोजिशन पार्टी को इनवाइट कर देंगे कि भैया आप आ जाओ और क्या करो, गवर्नमेंट को फॉर्म करो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हमेशा ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती है। दिस मीन्स एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट फ्रेश इलेक्शन। फ्रेश इलेक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमेशा एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट है ही, ठीक है। हैंस डॉक्टर जेनिंग ने क्या बोला कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है इज़ द ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। अब पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि बताओ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज़ द ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर, ऐसा किसके द्वारा कहा गया, तो हम बोलेंगे डॉक्टर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, डॉक्टर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया। क्या है स्टेटमेंट कि जो लीडर है किसका, अपोजिशन का जो लीडर है, जो लीडर है किसका, अपोजिशन का, वो क्या है, ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है। जो लीडर है किसका, अपोजिशन का, वो कौन है भैया, ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिफ्थ में हम बात करते हैं वाइड रिप्रेजेंटेशन की। फिफ्थ में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं किस में बात कर रहा हूँ, वाइड रिप्रेजेंटेशन में मैं बात करने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। वाइड रिप्रेजेंटेशन को आप समझना, मैं किस में बात कर रहा हूँ, मैं भैया पार्लियामेंट्री सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट्स में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, दैट इज हम उनको क्या बोलेंगे, मिनिस्टर्स कहेंगे। हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। आपको पता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो कौन है भैया, वो रिप्रेजेंटेटिव्स है किसके भैया, पीपल के ही तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो। वाइड रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स में कौन आ जाए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो कौन है भैया, मिनिस्टर्स हैं, और मिनिस्टर्स जो हैं वो भैया रिप्रेजेंटेटिव्स है किसके भैया, पीपल्स के वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हैंस इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशंस टू ऑल सेक्शंस। तो इसी सेम तरीके से क्या होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है हर एक सेक्शन से वो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं वो कौन है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो कौन है भैया, मिनिस्टर्स हैं, और वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं भैया, पीपल को कर रहे हैं। तो इसलिए भैया पॉसिबल है कि भैया वो क्या कर सकें भैया, प्रोवाइड कर सके रिप्रेजेंट टू ऑल सेक्शंस एंड रीजन्स इन द गवर्नमेंट। मतलब हमारी गवर्नमेंट में आपको हर जगह का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, मतलब हर एक सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, हर एक रीजन का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वाइल सेलेक्टिंग हिज मिनिस्टर्स कैन टेक दिस फैक्टर इनटू कंसिडरेशन। और जो प्राइम मिनिस्टर है, ध्यान से समझना कि जब वो अपने मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे, कि इस बात को कि भैया रिप्रेजेंटेशन हर एक सेक्शन का होना चाहिए, हर एक रीजन से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है, वाइड रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। कि हाँ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो कौन होंगे भैया, मिनिस्टर्स होंगे, और जो मिनिस्टर्स है भैया वो कौन है, रिप्रेजेंटेटिव्स है किसके भैया, पीपल के। हैंस इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशंस टू ऑल सेक्शंस एंड रीजन्स इन द गवर्नमेंट। और जो प्राइम मिनिस्टर है वाइल सेलेक्टिंग हिज मिनिस्टर, जब अपने मिनिस्टर को सिलेक्ट करेंगे तो वो इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे किसकी भैया, डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स किसकी भैया, पार्लियामेंट्री सिस्टम के हम डीमेरिट्स में बात करने वाले हैं। किसकी, डीमेरिट्स किसकी भैया, पार्लियामेंट्री सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट हम इससे स्टार्ट करेंगे।